स्वास्थ्य किट, स्वच्छता किट और साथ में उनके बच्चों के लिए जो शिक्षा की किट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 4 योजनाएं चलाई गई हैं उसमें से ये 2 किट आज प्रदान की जा रही है। बांटा दिया गया है, उनकी शुरुआत थी और उसके माध्यम से जो सामान वितरण किया जा रहा है। हम क्या कहना चाहते हैं कि बस गवर्नमेंट से सहायता है, बहुत बहुत सहायता मिलती है और सारी सुविधा मिलती है मजदूरों को, हम खुश हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ विक्की जी। आपको बता दूं, धामी सरकार लगातार जो है उत्तराखंड चौमुखी विकास कर रही है और ऐसे में धामी सरकार का उद्देश्य और कहना है कि समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक हमारी योजना का लाभ पहुंचना। ऐसे में उत्तराखंड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण योजना बोर्ड उत्तराखंड द्वारा जो है मुख्यमंत्री श्रमिक शिक्षण सामग्री किट और स्वच्छता सामग्री किट का वितरण काफी लोगों को किया गया है। जो नगर निगम में आने वाले लोग हैं उन लोगों को इस किट का वितरण किया गया है। जी आपको बता दूं, आज कम से कम लगभग 500 लोगों को किट वितरण किया जाना है और काशीपुर महापौर दीपक वाली का कहना है जो लोग किट से वंचित रह गए हैं उन्हें किट वितरण कल ही किया जाएगा। जी आपको बता दूं, बच्चों को जो है शिक्षण किट बांटी गई है और श्रमिकों को श्रमिक किट बांटी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों के और श्रमिकों के चेहरे पे काफी खुशी और मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। कार्यक्रम के मंच के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज यहाँ पर हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं अपने बच्चों के साथ लगभग काशीपुर नगर निगम प्रांगण में 500 से ज्यादा की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं और इसमें आज उनको हमारी स्वास्थ्य किट, स्वच्छता किट और साथ में उनके बच्चों के लिए जो शिक्षा की किट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 4 योजनाएं चलाई गई हैं उसमें से ये 2 किट आज प्रदान की जा रही है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का मानना है कि बच्चे देश का भविष्य हैं। हमारे नौनिहाल जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी इस देश को सशक्त बनाने में, इस राज्य को सशक्त बनाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। तो आज छोटे छोटे श्रमिकों के बच्चों को भी यहाँ पर अपनी शिक्षा के लिए किट बांटी गई है और साथ में ही हमारे यहाँ पर श्रमिकों के लिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कि भाई वो हमारे श्रमिक जो हैं जो विषम परिस्थितियों में भी कार्य करते हैं वो स्वस्थ रहें, इसके लिए उनको स्वच्छता किट बांटी गई है। और साथ ही जो एक बहुत बड़ी योजना कि जो वैन है जिसको चलता फिरता अस्पताल का नाम दिया गया है कि श्रमिक जिस जगह पर जिस एरिया में काम कर रहे हो उसी जगह पर अगर किसी को स्वास्थ्य का परीक्षण कराना है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो वो उनको अस्पताल ना जाना पड़े, तुरंत जो है वो वैन वहां पर पहुंचकर उनका परीक्षण भी करे और स्वास्थ्य का लाभ दे। तो इस तरीके की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कथन है कि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक भी सरकार ऐसी योजनाएं लाएंगी कि जिससे कि उनको लाभ प्राप्त हो सके, उनका जीवन जो है सुगम हो सके। तो ये जो आज का कार्यक्रम है इसमें हमारे यहाँ पर हमारे जिले के श्रम विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके से आज लगभग 500 श्रमिक भाई बहनों को, बच्चों को ये किटें बांटी जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा और कोई व्यक्ति आखिरी अंतिम व्यक्ति तक भी इन स्वास्थ्य और स्वच्छता किटों को, शैक्षिक किट और हमारी शिक्षा की किटों को एक एक व्यक्ति तक जो श्रमिक हमारे भाई बहन हैं उन तक पहुंचाया जाएगा। ये सारी योजनाएं चलाई जा रही है बोर्ड के माध्यम से। आज जो विशेष कार्यक्रम था, आज ही विशेष कार्यक्रम 4 योजनाओं को जिनका हाल ही में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बांटा दिया गया है उनकी शुरुआत थी और उसके माध्यम से जो सामान वितरण किया जा रहा है उन 4 योजनाओं में एक पहली हमारी मोबाइल वैन स्वास्थ्य चेकअप की योजना है, दूसरी हेल्थ किट का वितरण है, पोषाहार किट वितरण है और एक हाइजीन किट वितरण है। तो कुल मिलाकर 4 किटें हमारे यहाँ वितरित की जा रही है हमारे श्रमिकों को और ये कार्यक्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। ये आज दिनांक 6 अगस्त 2026 को जो है कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे निर्माण श्रमिक हैं उनके लिए जो है कि सामग्री वितरण का, जैसे कि उनके लिए स्कूल जो बच्चे जैसे पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए स्कूल किट और एक स्वच्छता किट उनको वितरण की जाएगी। लगभग 500 से 600 लोगों को आज जो है कि वितरित किया जाएगा और जो लोग रह जाएंगे उनको कल की डेट में भी किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है कि अलग से उनको तिथि दी जाएगी
और जो आज जो है केवल नगर निगम क्षेत्र के लिए जो श्रमिक है उनके लिए ही वितरण कार्यक्रम सर, है। इसमें श्रमिक कार्य इसमें रजिस्टर्ड होने के लिए क्या करना पड़ता है? रजिस्टर्ड होने के लिए रजिस्टर्ड हो सकता है। ये जो निर्माण कार्य में जो श्रमिक लगे हैं, जैसे कि मनरेगा में काम करते हैं, आज को तो जी राम जी योजना है, पहले मनरेगा थी, तो उसमें काम करते हैं, या फिर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, नहर के निर्माण में काम करते हैं, तो उसमें जो निर्माण कार्य में जो श्रमिक लगे हुए हैं, राजमिस्त्री हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, वेल्डर हैं, तो उनको पंजीकृत किया जाता है। नहीं, बाइक रिपेयर इसमें नहीं आते हैं, वो ई श्रम कार्ड में आते हैं। ई श्रम कार्ड में सभी प्रकार के जो मजदूर होते हैं वो उसमें सम्मिलित होते हैं। हम क्या कहना चाहते हैं कि बस गवर्नमेंट से सहायता है, और माननीय हमारे चेयरमैन हमारे वाली जी, मेयर साहब, विधायक जी और राज्य मुख्यमंत्री जी से सहायता है, और गरीबों का बहुत बहुत सहायता मिलती है और सारी सुविधा मिलती है मजदूरों को। हम खुश हैं।